हेलो डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की फ्रीऑन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी। फ्रीऑन का जो अगर नेम दे रखा है और उसका फॉर्मूला अगर अपन को लिखना है तो उसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर इसमें जो है क्लोरीन की नंबर कैसे पता करें, क्योंकि फ्लोरीन फ्रीऑन में जैसे अपन लिखते हैं 2 2 1, तो 2 का मतलब है कार्बन -1 और इसका मतलब होता है एक्स, इसका मतलब होता है वाई और इसका मतलब जेड। और एक्स का मतलब होता है कार्बन -1 और वाई का मतलब होता है हाइड्रोजन +1 और जेड का मतलब होता है फ्लोरीन +2। सॉरी, ओनली फ्लोरीन होता है इससे कि फ्लोरीन कितनी है इसमें। तो फिर क्लोरीन का पता कैसे लगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ क्लोरीन का पता लगाने के लिए जो है आपको इस जो रिलेटेड कार्बन है उस कार्बन के हाइड्रोकार्बन पे जाना पड़ेगा, उसी से आपको पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर बताया, फ्रीऑन 2 2 1 का जो है मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फ्रीऑन 2 2 पहले तो फर्स्ट तो मैं कार्बन के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। तो कार्बन एक्स एक्स इजगल टू C-1 होता है। C-1 यानी कि यहाँ कार्बन की नंबर में से -1 करना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x इजगल टू C-1, तो x की वैल्यू 2 है तो C-1, तो ये माइनस इधर आएगा तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कार्बन की वैल्यू 3 निकल जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ फॉर्मूला? C3 आ गया, है ना। और ये x जो है H+1, सॉरी y इजगल टू H+1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रखी है आपके? 2 आ रखी है। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी हो, h की वैल्यू आपको निकालनी है +1। अब ये +1 उधर जाते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि हाइड्रोजन 1 आ गया यहाँ पर। और तीसरा जो है जेड की वैल्यू कितनी आ रखी है? 1 आ रखी है, यानी कि ये तो फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो जेड की वैल्यू ही होती है, यानी कि यहाँ फ्लोरीन आ गया, ठीक है। तो कार्बन की नंबर आपने निकाल ली, हाइड्रोजन की नंबर आपने निकाल ली और फ्लोरीन की नंबर आपने निकाल ली। अब क्लोरीन की नंबर कैसे निकालेंगे आप इसमें? तो यहाँ जो है क्लोरीन में इसके फॉर्मूले पे आपको जाना पड़ेगा। इसका एल्केन का फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। इसका एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। यानी प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है। तो C3H8 होता है तो 8 मतलब 3 कार्बन से 8 वैलेंसीज अपन को कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। यहाँ टोटल नंबर जो है 3 कार्बन से 8 जुड़ना चाहिए, तो 1 और 2 तो आपके जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कितने बचे? 6 बचे, यानी टोटल 8 वैलेंसीज आनी चाहिए यहाँ पर C3H8। तो एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन तो आपके जुड़ रहा है, तो बाकी वैलेंसीज आप कंप्लीट करेंगे वो क्लोरीन से ही करेंगे, तो यहाँ पर Cl6 आएगा। अब टोटल हो गया, यानी C3H8 हो गया। टोटल 8 जुड़ गए इससे 3 कार्बन से, 3 कार्बन से 8 जुड़ गए। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी बाकी है, और जितनी वैलेंसीज बाकी है वो सारी वैलेंसीज, बची हुई वैलेंसीज आपको इससे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, या फिर अपन यूँ कहें कि दूसरा तरीका भी है इसका यूँ निकालने का कि 3 कार्बन आप लिख लीजिए और फ्लोरीन आपको लगाना है इसमें। एक जगह फ्लोरीन लगा दीजिए इधर, और एक जगह आप हाइड्रोजन लगा दें इसमें इधर की साइड में। अब बाकी बची जो जगह है वहाँ पे क्लोरीन लगाना पड़ेगा। तो एक क्लोरीन इस जगह पे, 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 इस जगह पे, इस क्लोरीन इस जगह पे, तो टोटल 6 क्लोरीन आ गए। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे हुए आएगा और ऐसे हुए आएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप जो है यहाँ क्लोरीन की जो नंबर है उसको आप निकाल सकते हैं,
ठीक है बच्चों, पहले भी मैंने ये बात वैसे समझाई थी आप लोगों को, आपने ध्यान दिया नहीं होगा, उस वीडियो को दोबारा देखना आप, उसमें भी ये चीज़ मैंने समझा रखी है कि क्लोरीन की वैल्यू हम कैसे निकालें वैलेंसीज के हिसाब से। फिर भी अब तो आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप फिर बताना मेरे को, और कोई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पॉलीमर्स के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को, और मैंने पॉली वाइनिल क्लोराइड और पॉली एक्रिलिन नाइट्रिल या ओरलोन के बारे में आपको बता दिया था। आज नया चलेगा पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन, वाइनिल बेंजीन को स्टाइरीन के नाम से जानते हैं। वाइनिल बेंजील, ये भी जो है बेंजीन है, ये C6H5 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और इससे ये वाइनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको वाइनिल कहा जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो वाइनिल बेंजील, वाइनिल बेंजीन भी इसको कह सकते हैं अपन, ठीक है। और इसी को जो स्टाइरीन कहते हैं। ये बहुत सारे स्टाइरीन के मॉलिक्यूल जो है पॉलीमराइजेशन होता है, और ये बहुत सारे स्टाइरीन के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं। ये बॉन्ड जो है, ये यहाँ वाला बॉन्ड ही टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, जैसे और में हुआ था, एक बॉन्ड, एक वैलेंसी इधर फ्री हो जाती है, एक वैलेंसी इधर फ्री हो जाती है, और ये वैलेंसी फ्री होकर ये दूसरी से जो इस तरह से अरेंज होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेती है, और इसको अपन पॉलीस्टाइरीन के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ जो है हम टी कप वगैरह, बोतल कप वगैरह, फर्टिलाइज़र, रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वॉल टाइल्स बनाने, दीवारों पे जो टाइल्स लगाई जाती है वो भी इसी से बनती है। पैकिंग मटेरियल वगैरह जो है इसी से बनाया जाता है। द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन इज टेक बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमेरिक एडिपिल परऑक्साइड। जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके लिए पॉलीमेरिक एडिपिक परऑक्साइड की नीड होती है, इसकी प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट, ये प्लास्टिक कंप्लीट हो गया, यानी फाइबर, प्लास्टिक, एंड थर्ड जो है अपना आएगा सिंथेटिक रबर जो है, वैसे टायर वगैरह जो बनाते हैं उन रबर की यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो रबर जो है यहाँ आर्टिफिशियल रबर जो है या सिंथेटिक रबर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बुना एस और बुना एन। बुना एस, इट इज़ मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो एस है यहाँ पर स्टाइरीन के लिए आया है, और ये बुना जो होता है ये ब्यूटाडाइईन के लिए आया है, 1,3-ब्यूटाडाइईन, और एस स्टाइरीन के लिए आया है। इसी तरह से बुना एन, इट इज़ मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये बुना तो उसी के लिए आया है, एंड एक्रिलोनाइट्रिल के लिए एन आया है, यहाँ नाइट्रिल वर्ड है इसलिए यहाँ पर एन आया है। तो बुना एन और बुना एस, 2 तरह के रबर, इन दोनों से मिलकर हम रबर बनाते हैं। The rubber-like material is also obtained by the polymerization of 2,3-dimethyl-1,3-butadiene in presence of CO2 and sodium catalyst, which is named as बुना। ठीक है, ब्यूटाडाइईन का तो Bu और सोडियम कैटलिस्ट इसलिए लेते हैं यहाँ पर, इसलिए उसका Na। तो बुना वर्ड जो है यहाँ से लिया गया है, इन विच Bu रेस्पेक्ट ब्यूटाडाइईन एंड Na रेस्पेक्ट फॉर द कैटलिस्ट सोडियम के लिए। तो ये बुना वर्ड यहाँ से लिया है। Bu तो ब्यूटाडाइईन के लिए गया, और Na जो है वहाँ पर कैटलिस्ट जो सोडियम होता है उसके लिए लिया गया है। उसके बाद में S लगाते हैं तो फिर स्टाइरीन होता है, और N लगाते हैं
तो एक्रिलोनाइट्रीन होता है। और रबर का यूज़ जो है हम बहुत सारे ऑयल टैंक्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ हम करते हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। बहुत लंबा चैप्टर था और बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर सीखी। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुए, और उसी के साथ साथ जो है कुछ और इसमें चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको PDF में भेजूँगा, जो भी आपको करनी है। जैसे ये वाला है, ये टेबल है, ये टेबल आपको PDF में भेजूँगा मैं अभी, तो आप इसको सोल्व करना। ये वाली टेबल है, इसको भी आपको सोल्व करना है। ये वाली टेबल है तो इसको भी आपको सोल्व करना है। ठीक है, वैसे यूँ ही सोल्व कर लोगे आप, क्योंकि आपने इससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ सीखा है। तो ये बहुत आराम से यहाँ तक है, पूरा आपको सॉल्यूशन इसका करना है, इसको सोल्व करना है। इसके बाद में ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं, बट इसमें जो ये टिक लगा रखे हैं जिन क्वेश्चंस पे मैंने, उन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में नोट करना है। जो जो टिक लगा रखे हैं उनको नोट करना है, बाकी को आपको वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आज आपके लिए जो है इतना ही है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर अपन कल से स्टार्ट करेंगे, बट वर्क ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप कल दिन भर वर्क में लगे रहें, ताकि कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। और कोई भी अपने डाउट है तो वो डाउट भी आप कल ही मुझसे सेंड करें, ताकि कल शाम को जो है मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँ।